हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीबॉडी। तो हम सब यहाँ पर देखने जा रहे हैं हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल में आज हाउ टू स्टडी इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम सभी जानेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले गाइज आप दो वर्ड को जानो, एक होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमें नहीं पढ़ना है। सही बात है, हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इकोनॉमी। ये क्या बताता है? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया का क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा है, क्या इकोनॉमिकल नीति है। देखो, इकोनॉमी जो वर्ड है ना, वो अपने साथ किसी न किसी जगह का नाम जोड़ेगा जरूर से। जैसे इंडियन इकोनॉमी, दिल्ली का इकोनॉमी, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, उस थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है। उस थियोरेटिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रूप जो होगा वो इकोनॉमी कहलाएगा। और इकोनॉमी अपने साथ किसी ना किसी जगह के नाम को लेता हुआ चलेगा। जैसे हमें क्या जानना, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़ना, सबसे पहला क्यों पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, सारा चीज किस लिए, इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए, है ना। इकोनॉमी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो सवाल है कैसे पढ़ना है। तो देखो, इकोनॉमी में मेनली दो चीज आपको दिखेगा, एक बीबीसी बोले तो बैंकिंग, बजट और करंट, और दूसरा थ्योरी और करंट। देखो ये क्या, दोनों अलग कैसे हो जा रहा है। बैंकिंग, बजट और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स मेनली बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। लेकिन थ्योरी, जो इकोनॉमी का थ्योरी है, जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सब थ्योरी हो गया। प्रेजेंट में जीडीपी क्या है, करंट हो गया। ये इंडिया का, थोड़ा बहुत वर्ल्ड का, यानी माइक्रो इकोनॉमी आपको साथ में लेते हुए चलना है। ये थ्योरी और करंट दोनों लेके चलना। देखो, इकोनॉमी कभी भी किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स तो पूछा नहीं जा रहा, इकोनॉमी पूछा जा रहा है। इकोनॉमी का जब बात होगा तो अभी की इकोनॉमी का बात होगा ना कि 1947 की इकोनॉमी का बात होगा। इसलिए थ्योरी और करंट दोनों साथ में मैंने लिखा है। माइक्रो इकोनॉमी आप सिंपल माइक्रो इकोनॉमी क्लास 12 की बुक से कंप्लीट कर सकते हो। एसएससी के लिए, सीडीएस के एग्जाम के लिए वो काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपको सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट इन सारे एग्जाम्स को देने हैं तो आपको ये बीबीसी के साथ साथ टीएनसी भी देखना होगा। मतलब बैंकिंग, बजट, करंट के साथ साथ इंडियन वर्ल्ड माइक्रो इकोनॉमी, ये सारा कुछ थ्योरी और करंट देखना होगा। तो क्या देखना होगा, ये तो सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। कैसे देखना वो जानो। सबसे पहले मान लो आपको इकोनॉमी का कुछ भी नहीं पता, आपको ए बी सी डी भी कुछ भी नहीं पता है। ए बी सी डी दूर की बात, आपको ए भी नहीं पता है। आप क्या करो, सबसे पहले क्लास 11 का बुक ले लो, ठीक है। वहां पर आप पढ़ो, क्लास 11 के एनसीईआरटी को पढ़ लो, इकोनॉमी के बुक को, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। फिर क्लास 12 में दो बुक हो जाएगा, एक माइक्रो और एक माइक्रो इकोनॉमी, उसका कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। और मैक्रो इकोनॉमी, उसमें आपको मेनली जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब पढ़ना होगा। क्या होता है दोनों में अंदर, थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो इकोनॉमी एक इंडिविजुअल का बात करेगा, जैसे मेरा इकोनॉमी, आपका इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी पूरी कंट्री का बात करेगा। हमें मेनली मैक्रो इकोनॉमी पे ही काम करना होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसलिए माइक्रो थोड़ा बहुत आपको देखना होता है। पूरा ये बुक आप पढ़ लोगे तो थोड़ा सा बेहतर ये रहेगा कि आपको एक आइडिया इजीली लगा पाओगे कि मैक्रो इकोनॉमी का इम्पैक्ट माइक्रो में और माइक्रो का इम्पैक्ट मैक्रो में कैसे पड़ता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको करना ही होगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता है, पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद फिर आगे देखो। अब दूसरे स्टेप पे आपको क्या देखना होगा, तो ये सारा चीज, पहला बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कंट्री का, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या अभी चल रहा है, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ये सारा चीज आपको जानना होगा। यानी पूंजी निर्माण के बारे में, पैसा कैसे बन रहा है, बैंकिंग के लिए क्या पॉलिसी है सरकार का, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रहा है, ये सारा चीज। दूसरा आपको जानना होगा गवर्नमेंट क्या क्या नियम ला रही है। जैसे बजट आया, आपको बजट पे दम पैना नजर रखना है, अपने जेब के लिए भी, एग्जाम के लिए भी। टैक्सेशन का क्या स्कीम है, जैसे जीएसटी कैसे काम करती है, किस आर्टिकल में है, कितना स्लैब है उसका, किस चीज़ पर कितना % जीएसटी, ये सारा चीज़। सब्सिडीज किस चीज़ पे दिया जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो आया है वो आपको पता होना चाहिए।
इंटरनेशनल जो भी डेटा है उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे WTO का क्या अभी स्कीम चल रहा है, क्या कोई नया पॉलिसी आया इंटरनेशनल लेवल पर, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है इकोनॉमी के मसले में, कहीं पे इन्फ्लेशन आ रहा है या क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ पॉलिसी क्या है, ये सब आपका अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस का जो पेपर 2 है उस पर डायरेक्ट हिट करने वाला है। देन आफ्टर उसके बाद क्या देखना, फिर आपको देखना है इस इकोनॉमी सर्वे जब आउट हो जाता है, हर साल इकोनॉमी सर्वे आता है, उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी में। तो मेनली बेसिक लेवल पर तो 3 ही हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों में क्या क्या हो रहा है, क्या स्कीम आया, क्या कितना MSP दिया जा रहा है, ये सारा चीज़। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, किसका कितना बड़ा योगदान है GDP में, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है। एम्प्लॉयमेंट में किस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है, इन्फ्लेशन जो आया उसमें किसमें किसका क्या हाल रहा, ठीक है। दूसरा आपको देखना होगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, क्या कोई नया मान लो हाईवे प्रोजेक्ट आया, या तो फिर मान लो कि नेशनल वाटरवे पे कुछ नया स्कीम आया, तो वो सब आपको जानना होगा। रूरल अर्बन जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर क्या पॉलिसी चल रहा है, क्या कोई नई सड़क खींची गई है, नई योजना लाई गई है, ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट क्या कुछ महंगा करने वाले हैं या सस्ता करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ पर असर डालता है। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से हर चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। देन आफ्टर HRD में इसमें मेनली आपको देखना होगा जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कौशल विकास योजना टाइप से, या पॉवर्टी लाइन पे क्या हो रहा है, पॉवर्टी लाइन अभी क्या कह रहा है, कितना पैमाना है, क्या पैमाना है। जैसे एक मानक है कि इतना $1 पर वीक डे जो व्यक्ति खर्च करता है वो गरीब नहीं है ना। तो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन पर आपको कमांड रखना होगा कि क्या अभी चल रहा है, देश की कितनी प्रतिशत आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कितनी ऊपर है, ये सारी चीज़ें। वीकर सेक्शन के लिए सरकार का कौन सा योजना चल रहा है, ये सब मेनली आपके CDS, APF, FCAT, RBI के एग्जाम और साथ ही साथ UPSC के अलावा सारे अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम में कवर ऑन होने हैं। ये सारे ऑफिसर रैंक के एग्जाम हैं, उन सबों के लिए सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या क्या करना है थोड़ा बहुत मैंने बताया, थोड़ा बहुत और मैं बताऊंगा। देखो जो नॉन UPSC वाले हैं यानी जो एग्जाम UPSC में नहीं है, जैसे बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, ये सारे, रेलवे हो गया, वहाँ पर मेनली उन्हें ध्यान देना होता है पर्सन इन न्यूज में कौन है, अभी बिजनेस GK क्या चल रहा है, अभी मार्केट में बिजनेस का क्या रुख चल रहा है, फैक्ट फिगर पर बड़ा ध्यान देना होता है। किस सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी पर कितना बड़ा जुर्माना लगाया, किस कंपनी ने किस कंपनी पर कितना बड़ा पेनल्टी लगाया, ये सारा चीज़। डेट्स याद रखना होता है, किस तारीख में कौन सा स्कीम आया था, नेम, नंबर्स, यानी फैक्चुअल डेटा पर काम करना होता है नॉन UPSC वालों को। लेकिन UPSC वाले ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है चूंकि, तो यहाँ पर ऑफिसर रैंक के लेवल पे सोचना होता है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट फिगर डजंट मैटर। यहाँ पर मैटर क्या करता है, तो पर्सन इन न्यूज कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको तो स्किप ही मारो, कभी थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ोगे माइंड में रहेगा ही, तो छोड़। हाँ, मेनली आपको प्रिंसिपल यानी क्या थ्योरी है, क्या पॉलिसी है, क्या डिफिनेशन है उसका, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में जानना हो। सरकार के द्वारा लाए गए किसी भी नीति का प्रो एंड कॉन्स क्या, आपको मेंस में काम आएगा, ऐसे राइटिंग में काम आएगा कि सरकार कोई नीति बनाई, उस नीति का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, यानी प्रो और कॉन्स, कंक्लूजन, ये सब आपको समझना होगा। सरकार GST लेके आए, GST का क्या फायदा या नुकसान, डिमोनेटाइजेशन आया, डिमोनेटाइजेशन का फायदा या नुकसान, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। कोई जुरिडिक्शन एरिया क्या है, किसी इकोनॉमिकल सेक्टर में मान लो कोई फैसला आया हो, सरकार कोई नीति निर्माण की हो, जैसे जब पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट बोलने लगी थी कि ना ये तो भाई स्टेट का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी नहीं सेंटर का मसला है इसलिए हमारे हाथ में है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हुआ चूंकि सर्विस टैक्स के बारे में कहीं भी नहीं दिया हुआ है इसलिए रेसिड्यूरी पावर में जाएगा,
और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेसिड्यूरी पावर पर काम करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को होता है, इसलिए पार्लियामेंट के हाथ में जाएगी, सेंटर के हाथ में जाएगी, और सर्विस टैक्स सेंटर का हाथ में चला गया था, है ना। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके लिए आप क्या क्या पढ़ोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एनसीईआरटी की एक किताब है बिपिन चंद्रा की। इसमें आपको ये जानना होगा आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे लाया गया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलपीजी का एरा आया, है ना, फिर उसके पहले जो नीति था वो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण। तो इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा, ये इस किताब से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीएमएच का ये बुक आता है जनरल स्टडीज का, उसमें से इकोनॉमी देख सकते हो। रमेश सिंह जबरदस्त बुक है इकोनॉमी के लिए, दत्ता एंड सुंदरम के पीछे मत पड़ना, डिस्टर्ब हो जाओगे, कुछ खास कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलना है। रमेश सिंह का ये इंडियन इकोनॉमी ले लो, लेटेस्ट जो होगा वही लेना, और इंडिया ईयर बुक जो आता है वो तो आपको देखना ही होगा। उसके अलावा जैसे ही बजट आया, बजट स्पीच पे पूरा ध्यान देना होगा। बजट स्पीच आपको PRI से मिल जाएगा, वहाँ से उठा लीजिएगा, PIR से, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मिल जाए, सॉरी PIB से, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मिल जाएगा, वहाँ से उठा लीजिएगा। साथ ही साथ इकोनॉमी सर्वे भी मिल जाता है, वहाँ से उठा सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक देखना है, और उसके आर्टिकल पर पैनी नज़र रखना है। खासकर जब बजट रिलीज होता है तो बजट आने के बाद आपको 10-15 दिन तक तो एडिटोरियल पर पूरा फोकस करना है, वहाँ पर आपका एक्चुअल आइडियोलॉजी डेवलप होगा, बनेगा कि बजट का क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, क्योंकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सभी उस पर बजट पे अपना डिक्लेरेशन दे रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ये रहा आपके सामने, इस नाम से आप ढूंढोगे टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट जरूर से कीजिए। आपका जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उस पर हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोग उस पर काम कर सके और वीडियो डाल सके आपके डिमांड के अनुसार। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।